बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है। हर किसी के कुछ ख्वाब होते हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहता है। कोई भी नाकाम नहीं रहना चाहता, लेकिन कामयाबी हर किसी को नहीं मिलती। तो फिर ये सवाल जहन में आता है कि आखिर जिंदगी में बहुत से लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते? क्यों वो एक एवरेज लाइफ ही गुजारते रहते हैं? क्यों वो कामयाबी की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते? तो दोस्तों, आपको इस सवाल का जवाब आज की वीडियो में मिल जाएगा। एक बूढ़ा आदमी जो बड़ा ही समझदार था, अपने बेटे के साथ कहीं सफर पे जा रहा था। चलते चलते उसका गुजर एक खेत से हुआ। खेत काफी बड़ा था, लेकिन उसकी हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि खेत का मालिक उस पर कोई खास तवज्जो नहीं देता। खेत के दरमियान एक छोटा सा घर बना हुआ था। बूढ़े आदमी को प्यास लगी थी तो वो पानी पीने के लिए उस घर की तरफ चल पड़ा। घर का दरवाजा एक दरमियानी उम्र के आदमी ने खोला। उसके साथ 2-3 बच्चे भी बाहर निकल आए। बच्चों ने इंतहाई पुराने कपड़े पहने हुए थे। मकान और घर की हालत देखकर साफ नजर आ रहा था कि वो गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं। पानी पीने के दौरान बूढ़े आदमी ने पूछा कि मैं देख रहा हूँ कि आपका खेत बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें आपने कोई फसल नहीं उगाई, तो फिर आप लोग गुजारा कैसे करते हैं? वो आदमी ने जवाब दिया कि हमारे पास एक गाय है जो काफी दूध देती है। कुछ दूध बेचकर हम पैसे कमा लेते हैं और कुछ दूध हम खुद पी लेते हैं। बस इसी तरह हमारा गुजारा चल रहा है। बूढ़ा आदमी ये सुनकर खामोश हो गया। शाम होने को आई थी तो बूढ़े आदमी ने रात वहीं गुजारने का फैसला किया। आधी रात को बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को उठाया और कहा, अभी हमें यहाँ से निकलना है, लेकिन जाने से पहले हम इस आदमी के गाय को चट्टान से गिराकर मार देंगे। बेटा ये बात सुनकर हैरान हो गया। इस आदमी ने तो हमारी मदद की है और हम उसकी गाय को मार दें, उसे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन बाप के सामने वो कुछ बोल भी नहीं सकता था। वो दोनों चुपके से उठे और गाय को चट्टान से गिराया और रात वहाँ से गायब हो गए। बेटे के दिल में इस बात का बड़ा पछतावा था। सालों गुजरने के बाद जब वो बड़ा हो गया, एक कामयाब इंसान बन गया, तब भी ये बात उसके दिल से ना निकली। एक दिन वो अपनी गाड़ी लेकर उस आदमी की तलाश में निकल पड़ा। जब वो अंदाजे से उस जगह पर पहुंचा तो वहाँ पर फलों का एक बहुत बड़ा बाग था। वो लड़का उदास हो गया। वो समझ गया कि वो आदमी भैंस के मरने के बाद ये जगह छोड़कर कहीं चला गया हो। बाग के बीचों बीच एक शानदार घर बना हुआ था। एक उम्मीद लेकर वो बाग के मालिक को मिलने चला गया कि शायद वो उस आदमी के बारे में कुछ जानता होगा। जब लड़के ने दरवाजा खटखटाया तो हैरान रह गया, क्योंकि अंदर से तो वही आदमी निकला था जिसकी उन्होंने गाय को मार दी थी। लड़के ने कहा, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। सालों पहले मैं अपने वालिद के साथ आपके पास आया था। वो आदमी कहने लगा कि आपको मैं कैसे भूल सकता हूँ? आप लोग तो उस दिन बगैर बताए हुए चले गए, लेकिन न जाने उस दिन कैसे हमारी गाय चट्टान से गिरकर मर गई। कुछ दिन तो हमें समझ ही नहीं आया कि गुजारा कैसे करें। हमारा तो सब कुछ हमारी गाय थी, लेकिन जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ करना था। तो मैंने खेत में लगी हुए दरख्तों को काट कर लकड़ियाँ इकट्ठा की और उसे बाजार जाकर बेचना शुरू कर दिया। इस काम से जो पैसे मिले उनसे मैंने फसल की बीजें खरीदी और हल चलाकर खेत में डाल दिए। अल्लाह के करम से फसल अच्छी होगी। फसल से अच्छे पैसे मिल गए तो किसी ने मशवरा दिया कि फलों का बाग लगा दो। मैंने ऐसा ही किया। अब ये सारे बाग मेरे हैं। मैं आसपास के गांव में फलों का सबसे बड़ा ताजिर हूँ। लेकिन ये सब कुछ कभी नहीं होता अगर उस दिन मेरी गाय न मरती। अगर मेरी गाय ना मरती तो आज भी मैं उसके दूध से गुजारा करता। मुझे कभी नहीं पता चलता कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की सलाहियत है और मेरी जिंदगी भी बगैर मेहनत की चलती रहती। तो दोस्तों, आपकी जिंदगी में कोई ऐसी गाय है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, जो आपको आगे बढ़ने से कुछ करने से रोक रही है, जो आपका कंफर्ट जोन बन गई है, जो आपका और आपकी कामयाबी की राह में रुकावट बन रही है? दोस्तों, अगर आपको आगे बढ़ना है, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है, तो उस गाय को चट्टान से गिराना ही होगा। हमेशा ये बात याद रखना कि आपका फ्यूचर आपके प्रेजेंट पर डिपेंड करता है। अगर आप आसानियाँ ढूंढेंगे, गाय का दूध ही पीकर रहेंगे, चलो यार गुजारा तो चल रहा है, जिंदगी तो चल रही है,
कट तो रही है तो आप कभी भी फलों का बाग नहीं लगा पाएंगे। फलों का बाग लगाने के लिए आपको गाय को चट्टान से गिराना ही पड़ेगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो इस तरह की और कहानी सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर से लाइक कर लें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।